जो नफरत का बारूद तुम दिलों में भर रहे हो, इस आग की जद में तुम्हारा घर भी तो आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रुनिमा। जिस तरीके से इतिहास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के दम पर बांट कर इस पे राज करने का काम किया, जिस तरीके से लगातार हमारे भारत को हिंदू और मुसलमान में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, ऐसे में हमारे देश की बर्बादी ज्यादा दूर नहीं। दोस्तों, हाल ही में हमारे राम मंदिर को बम से उड़ाने का एक षड्यंत्र का खुलासा हुआ था और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे देवेंद्र तिवारी नाम का शख्स था। ये वही देवेंद्र तिवारी है जो गौ सेवा परिषद का अध्यक्ष था और बीजेपी का काफी करीबी माना जाता था। वही बीजेपी जो खुद को हिंदुत्व की रक्षा करने वाली पार्टी बताती है, लेकिन आज उसे हिंदुत्व की आड़ में दूसरे धर्म की पहचान लेकर जिस तरीके से नफरत भरी जा रही है, हो ना हो एक दिन हमारा हिंदू धर्म भी सिर्फ एक मजाक का पात्र बनकर रह जाए। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी नवंबर 2022 में इसी देवेंद्र तिवारी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर खुद को एक जिहादी आतंकवादी से जान माल की धमकी मिलने का एक फर्जी मेल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था और तब भी इसी तरीके से नफरत भड़काने का काम किया गया था और यही एक बार दोबारा हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं तो हमारी पार्टी ने, हमारी हिंदुत्व की रक्षा करने वाली पार्टी ने ऐसे जो है तत्वों पर, ऐसे भड़काऊ तत्वों पर लगाम लगाने की कोशिश क्यों नहीं की। दोस्तों, आपको बता दूं, हाल ही में बाबरी मस्जिद के पक्षकार को भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम, अगर बाबरी मस्जिद के पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है, इस राम मंदिर के बनने से तमाम मुसलमान धर्म के लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फिर हमारे खुद के ही हिंदू धर्म के लोगों को ही ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि दूसरे धर्म विशेष को नीचा दिखाकर, उनका अपमान कर इस 80 बनाम 20 की लड़ाई में मंदिर को अपनी जीत का ठप्पा बनाया जा रहा है। और दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि तमाम ऐसे नफरती चिंटू उसी बीजेपी पार्टी से निकल कर आ रहे हैं जो खुद को हिंदुत्व की रक्षक और राष्ट्रीय एकता की बात करती है। दोस्तों, आपको याद होगा मोनू मानेसर, जिसको नू हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, ये मोनू मानेसर भी बजरंग दल से आता था और इसी मोनू मानेसर पे गौ रक्षा के नाम पर 2 मुसलमानों की हत्या करने का आरोप लगा था और इसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट किया था, जिसकी वजह से जब धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी उसी दौरान इस यात्रा पर पथराव हुआ और लगातार ये यात्रा एक हिंसा में परिवर्तित हो गई। तो दोस्तों, ये वही नू घटना जिसने पूरे देश में एक अशांति फैला दी थी, तमाम 2 धर्म के लोगों में नफरत भर दी थी, कितनी ही गाड़ियां जला दी गई, कितने ही लोग मारे गए। तमाम इस अशांति के पीछे भी बजरंग दल का वो मोनू मानेसर था जिसने 2 लोगों की हत्या की थी और वो 2 लोग मुस्लिम समुदाय से आते थे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 2023 का वो हॉट टॉपिक अतीक अहमद का मर्डर। जी हाँ, आपको याद होगा कि अतीक अहमद जो एक वेल मोस्ट वांटेड, एक नामी गिरामी गुंडा था, उस अतीक अहमद की हत्या भी 2 युवकों ने जय श्री राम बोलकर की थी। अब आप मुझे बताइए कि हत्या करना एक अलग बात है, लेकिन जय श्री राम के नारे लगाकर किसी की हत्या करना, ये कहाँ तक जायज है? क्या ये हमारे हिंदू धर्म का अपमान नहीं? दोस्तों, ये ऐसे कोई 1 या 2 वाक्य नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, महाराष्ट्र के वो असेंबली इलेक्शंस जब वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे का एक बिलबोर्ड, कह सकते हैं एक होल्डिंग, बहुत वायरल हो रही थी और इसे वायरल करने के पीछे और कोई नहीं, खुद बीजेपी प्रवक्ता
चारू प्रज्ञा ने इस होल्डिंग की फोटो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल करी, इसे पोस्ट किया, ये दिखाते हुए कि आदित्य ठाकरे उसी शिवसेना से आते हैं जो खुद को हिंदुत्व की पार्टी बताती है। आज वही हिंदुत्व की पार्टी आज मुसलमानों को गले लगा रही है। आज ये रंग केसरिया से हरा हो गया, भाषा मराठी से उर्दू हो गई, और अब आगे वो पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है वो आज मुसलमानों का स्वागत कर रही है। तमाम ऐसे भड़काऊ पोस्ट बीजेपी की तरफ से, बीजेपी प्रवक्ता चारू प्रज्ञा की तरफ से ये पोस्ट किया गया, जिसके बाद लगातार ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और एक बार फिर हिंदू और मुसलमान के प्रति नफरत भरने का काम किया गया। लेकिन बाद में जब इस पोस्ट का खुलासा होता है तो ये खुलासा सामने आता है कि ये सिर्फ उर्दू का जो होल्डिंग था सिर्फ वो ही वायरल किया गया था, बल्कि आदित्य ठाकरे जो उस टाइम पे महाराष्ट्र के वर्ली से विधायक थे, वो इस होल्डिंग के माध्यम से उन्होंने ये बताया था, उस होल्डिंग पे ये लिखा था सलाम वर्ली, उर्दू में उन्होंने ग्रीन कलर की होल्डिंग पे सलाम वर्ली लिखा था। उन्होंने सिर्फ उर्दू में ही नहीं, उन्होंने गुजराती में भी केम छो वर्ली लिखा था, हिंदी में भी नमस्ते वर्ली लिखा था। कुल मिला के ये जो पोस्टर था जो आदित्य ठाकरे ने आदित्य ठाकरे की जिस पर तस्वीर बनी थी, तो उन्होंने सिर्फ उर्दू में ही नहीं बल्कि गुजराती, हिंदी, मराठी, तमाम ऐसी भाषाओं में, तेलुगु, तमाम उन्होंने भाषाओं में वर्ली को नमस्कार करते हुए, वर्ली का स्वागत करते हुए उन्होंने ये होल्डिंग बनवाई थी। लेकिन वायरल किसे किया गया? जो सिर्फ मुसलमान या उर्दू से जुड़ा हुआ था। वायरल किसे किया गया? जिसमें उर्दू लिखी गई थी। तो कुल मिला के ये क्या दिखाता है? ये साफ तौर पर बीजेपी की वो मेंटालिटी दिखाता है जिसमें मुसलमानों के प्रति सिर्फ नफरत भरने का काम किया जा रहा है। इस घटना के पीछे सच्चाई ये थी कि आदित्य ठाकरे ने सिर्फ उर्दू में ही नहीं बल्कि गुजराती में, इंग्लिश में, हिंदी में, तेलुगु में, हर भाषा में इस तरीके से उन्होंने अपने होल्डिंग बनवाए थे। लेकिन हाईलाइट किसे किया गया? जो उर्दू में लिखा था। और दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब तमाम ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स एक ट्रेन हादसे को भी नहीं छोड़ते हैं। उस एक ट्रेन हादसा जिसमें 300 लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं, उस ट्रेन हादसे को भी ये लोग अपने नफरत का एक जरिया बनाते हैं, नफरत फैलाने का एक टूल बनाते हैं। और आपको याद होगा वो सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें ये बताया गया था कि बालासोर स्टेशन, जहाँ पे वो उड़ीसा का वो भयंकर ट्रेन हादसा हुआ था, वहाँ एक कथित मस्जिद बताई गई थी। और क्योंकि ये एक्सीडेंट जिसमें तमाम सैकड़ों लोगों की जान गई थी, उस दिन शुक्रवार था, तो तमाम एक पोस्ट ऐसे वायरल हुए जिसमें ये बताया गया कि ये भयानक ट्रेन हादसा हुआ, जुम्मे वाले दिन हुआ, और जिस जगह ये हादसा हुआ वहाँ एक मस्जिद थी। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। और दोस्तों, फिर इस घटना की सच्चाई सामने आती है और वो बिल्डिंग कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर था। और एक बार फिर इन तमाम नफरती चुंडुओं की असलियत सामने आती है। और दोस्तों, शर्म की बात तो ये है कि जिस सोशल मीडिया अकाउंट से ये फेक गलत पोस्ट वायरल की गई थी, वो खुद को हिंदुत्व गौरव सिंह कट्टर हिंदू बताता था। मतलब एक ट्रेन हादसे को आतंकवादी घटना का रूप देने के लिए जिस हद तक हिंदुत्व के नाम पर ये एजेंडा चलाया जा रहा है, ये आने वाले समय में बेहद खतरनाक हो सकता है। बहुत शॉर्ट में मैं आपको कुछ घटनाएं याद दिलवा देना चाहती हूँ जो कि जस्टिस मार्कंडे काटजू ने अपने FB सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था, जो साफ तौर पर ये दिखाता है कि किस तरीके से एक विशेष धर्म समुदाय के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए हमारे ही हिंदू धर्म के लोग, एक विशेष पार्टी के लोग किस स्तर से नीचे गिर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला, RSS affiliated miscreants were caught red-handed hoisting Pakistani flag to foment communal tension. Last month, in a poster that surfaced in Kolkata, one Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh terrorist threatened to bomb West Bengal. Days later, police traced the man behind the terror threat. It was Amia Sarkar, a Hindu. Okay.
इट वॉज आमिया सरकार अ हिंदू। मतलब वेस्ट बंगाल को जिसने बम से उड़ाने की धमकी दी थी वो कोई आतंकवादी संगठन या किसी मुसलमान ने नहीं, बल्कि खुद एक हिंदू ने इस तरीके की धमकी दी थी, जिसका नाम आमिया सरकार था। आगे बढ़ते हैं। अर्लियर दिस मंथ इन मुजफ्फरनगर पुलिस अरेस्टेड विश्व हिंदू परिषद वर्कर देशराज सिंह फॉर प्लेसिंग लोव्स ऑफ काउ मीट इन फ्रंट ऑफ एटलीस्ट 3 हिंदू टेम्पल। मतलब खुद ही के धर्म के खिलाफ खुद ही हिंदू धर्म के लोग इस तरीके से शर्मनाक हरकत करते हैं। एक विश्व हिंदू परिषद जो खुद को हिंदुओं की रक्षा करने, हिंदुओं को रक्षक मानने वाला जो संगठन है, उसी के एक कार्यकर्ता देशराज सिंह ने खुद ही अपने हिंदू धर्म के 3 मंदिरों के सामने गाय के मीट के टुकड़े फेंके थे। और क्यों? सिर्फ दूसरे धर्म को बदनाम करने के लिए। Recently, 16 ministers in Rajasthan got threat mails in which an Indian Mujahideen terrorist said that his group would launch series of terror attacks in the state. Police lodged an FIR against unknown IM terrorist group. Then last week, Rajasthan ATS tracked down a Hindu, Sushil Chaudhary, who reportedly has sent those threat mails posing as a Muslim IM terrorist. This week, another Hindu boy was held by Bangalore police for posting threatening tweets to bomb the city. He adopted a fake Muslim identity of Abul Khan to create his Twitter page. दोस्तों, तमाम इन तरीके की जो घटनाएं हैं ये हमें चेताती हैं कि आगे आने वाले भविष्य में हमारे धर्म का, हमारे हिंदू धर्म का क्या भयंकर मजाक उड़ने वाला है। आप खुद सोचकर देख सकते हैं कि हमारे ही हिंदू धर्म के लोग अपने ही मंदिरों के खिलाफ, अपने ही मंदिरों के सामने गाय के मीट के टुकड़े डाल रहे हैं। एक मुसलमान की फर्जी मेल आईडी बनाकर एक मुस्लिम आइडेंटिटी के नाम पर लोगों को थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को थ्रेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, परेशान करने वाली बात ये है कि सिर्फ मुसलमानों के प्रति नफरत भड़काने के लिए ये लोग खुद ही एक हिंदू होकर खुद ही हिंदुओं की आस्था के मंदिरों के सामने ऐसे गायों के मीट के टुकड़े डालकर खुद ही के धर्म का अपमान कर रहे हैं। मतलब दूसरे धर्म के अपमान करने के लिए ये खुद किस स्तर तक नीचे गिर रहे हैं ये इन्हें खुद भी नहीं पता होगा। तो आपकी स्क्रीन पर ये खबर जहाँ पे ये साफ मेंशन्ड है कि 80% ऑफ द हेट स्पीचेस अगर किसी पार्टी से आती हैं तो वो बीजेपी है। और इससे पहले आपको याद ही होगा कि तमाम ऐसे जो बीजेपी के विधायक नेता रहे हैं, ज़्यादातर जो इस तरीके के भड़काऊ पोस्ट करते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, वो ज़्यादातर उसी बीजेपी से आते हैं जो हिंदू राष्ट्र एकता की बात करती है। एक दूसरे धर्म का अपमान करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए अगर हमारे ही हिंदू धर्म के लोग अपने ही धर्म के खिलाफ इस नीच स्तर तक गिर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे हिंदू धर्म का कितना ही सम्मान रह जाएगा। हमारे हिंदू धर्म की वो धज्जियाँ उड़ने वाली हैं, हमारे हिंदू धर्म की वो खिल्लियाँ उड़ने वाली हैं जो शायद हमें शर्म से लाल कर देगा। और इसके पीछे और कोई नहीं, आप और हम खुद ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो अब ज़रूरत है समझदार बनने की। तमाम ऐसी जो सोशल मीडिया पोस्ट सामने आती हैं उन पर ज़्यादा जल्दी भरोसा ना करें। तमाम ऐसे भड़काऊ पोस्ट से बचने के लिए खुद के विवेक का इस्तेमाल करें, खुद की बुद्धि लगाएं। क्योंकि याद रखें, जिस तरीके से आप एक धर्म के लोगों के मन में इतनी नफरत भर रहे हैं, 80 बनाम 20 के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, जो आप एक दूसरे धर्म के लोगों को इतना नीचा दिखा रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं, उनके अंदर इतनी नफरत भर रहे हैं, हो ना हो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा दिन आ जाए कि यही नफरत आगे चलकर एक जो है सांप्रदायिक हिंसा में भड़के, जिसमें तमाम हम और आप जैसे मासूम और इनोसेंट लोग अपनी जानें गंवा दें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।